आज एक और नए सफर के साथ चंडीगढ़ आए हैं और पहाड़ों के पास ना जाए ऐसे कैसे हो सकता है। तो चल दिए हैं हम दोबारा पहाड़ों में। चलो बुलावा आया है, पहाड़ों ने बुलाया है, सी यू देयर। इसी नोट पे हमने की अपने दिन की शुरुआत और फिर हम चल दिए अपने सफ़र पर। गाड़ी को किया जल्दी से फ्यूल अप और ख़ुद तो हम वैसे ही फ्यूल्ड अप थे क्योंकि हमें एक्साइटमेंट इतनी थी। चंडीगढ़ बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था विद द ब्यूटीफुल सन। और फिर हमें दिखे ये मज़ेदार से राइडर्स जिनमें जोश की बिल्कुल कमी नहीं थी और उनके जोश को देख के हमारे अंदर का जोश भी और बढ़ गया क्योंकि हम तो पहले ही इतने एक्साइटेड थे, पर उनका जोश देखकर तो हमारे में एक्साइटमेंट और बढ़ गई। फिर हमने सोचा कि थोड़ा जूस पी लिया जाए, खाना पीना पहले होना चाहिए सफ़र में, वो भी साथ साथ चलता है बिकॉज सफ़र का मज़ा ही नहीं आता अगर आप खाते पीते ना चलो। तो फिर हमने अपना ये जूस पिया जो कि एक भैया ने बहुत बढ़िया, और चंडीगढ़ में इस टाइम पे इतने फ्रेश ऑरेंजेस आते हैं। एंड देन वी एंजॉयड द नाइस जूस और वेदर इतना अच्छा था कि हल्की हल्की सी ठंड और ठंडा ठंडा सा जूस। फिर जैसे मैंने बोला कि खाना पीना तो बहुत ज़रूरी है, तो खाना भी छूटना नहीं चाहिए। तो आगे दिख गया मैकडॉनल्ड्स जो कि हमें आइलैंड पे वहाँ पे अंडमान में नहीं मिलता है। तो ज़ाहिर है सुपर एक्साइटेड, तो हमने कहा पहले अब बर्गर भी खा लेते। तो उसका जो गिल्टी प्लेजर्स थे वो तो बहुत ही ज़बरदस्त थे। तो हमने बर्गर्स रखे थे लंच के लिए, पर लंच तक तो हम पहुँच ही नहीं पाए, हमने पहले ही खा लिए बिकॉज वो गरम गरम इतने अच्छे लग रहे थे। एंड देन वी वर ऑन द रोड ट्राइंग टू हिट हरिद्वार एज सून एज पॉसिबल, बट वेदर इतना अच्छा था, सन ब्राइट था और बहुत ही अच्छा वेदर था ट्रैवल करने के लिए। और फिर हमें मिले गंगा जी, दर्शन हुए, हमें बहुत सुंदर लग रहे थे, एकदम मज़ा आ रहा था। एक तो वेदर अच्छा था तो और ज़्यादा सुंदर गंगा जी का व्यू आ रहा था। एंड देन उसी व्यू को देखते 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 सनसेट होने लगे और सनसेट का जो व्यू आया वो तो बताने लायक है, इतना सुंदर लग रहा था। एंड हम लोग आजकल वैसे ही चंडीगढ़ से हरिद्वार के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता बिकॉज़ रोड्स बहुत अच्छी हो गई हैं, और हमें कब हम हरिद्वार पहुंच के खाते पीते हमें पता ही नहीं लगा। ऐसे लगा जैसे अभी तो चले थे और अभी हरिद्वार पहुंच भी गए। और फिर शुरू हुआ ऋषिकेश की पहाड़ियों का सफ़र। पहाड़ियाँ जैसे ही शुरू होती हैं तो बहुत खुशी होती है। एंड हम ऋषिकेश पहुँचे तो ऑलरेडी अंधेरा हो चुका था, तो हमने सोचा कि पहले कहीं पे खा लेते हैं। तो हमने लोकल वहाँ पे पता किया तो किसी ने हमें बताया कि टैट कैफ़े है, वो बहुत अमेजिंग है फॉर फूड एंड फॉर द वाइब। तो हमने कहा चलो फिर वहीं चलते हैं। तो मैं और ज़ाइन चल दिए टैट कैफ़े के लिए। रास्ते में शॉपिंग इतनी टेम्प्ट कर रही थी तो वरुण ने बोला पहले खाना खा लो, और हम पहुंच गए ये प्यारे से कैफ़े पे जहाँ पे इतना सुंदर व्यू था। उसकी सिटिंग अंदर भी है और बाहर थी, हमने बाहर की सिटिंग को प्रेफर किया बिकॉज़ वहाँ से गंगा का लक्ष्मण झूला दिखाई दे रहा था, ऑल लिट अप। और यही करते करते गपशप करते खेलते मैं और ज़ाइन ने खूब मस्ती की वहाँ पे जब तक हमारा खाना आ रहा था। व्यू को एंजॉय किया, फ़ोटोज़ खींची, वाइब बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छा क्राउड था। एंड बेस्ट वाज द लाइव म्यूज़िक जो उस जगह को और मज़ेदार और अच्छा बना रहा था। इतना प्यारा लाइव म्यूज़िक था कि क्या बताऊँ। एंड व्यू तो मतलब देखते ही मन नहीं भर पा रहा था। एंड देन मैंने और ज़ाइन ने फिर अपनी थोड़ी मस्ती की और हम चल दिए वापसी अपने होटल की तरफ। हम मेन सिटी में ही रुके हुए थे, लक्ष्मण झूला के बिल्कुल पास। तो वहाँ से हमने अपनी गाड़ी ली और हम चल दिए अपने होटल के लिए। और दिन की एंड हुआ एक प्यारे से मून के साथ। ये था हमारा ऋषिकेश का एक प्यारा सा दिन। बाय बाय।